आइए क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम। प्रीवियस क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी तरह नॉलेज ले ली थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ जरूरत है। अच्छा, ये बेसिकली आपके बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि चैप्टर का पार्ट है, मतलब सब्जेक्ट का पार्ट है, तो आया आया था एक बार। तो इसलिए आपको प्रीवियस क्लास जरूर समझनी और चेक करनी चाहिए। मैं कुछ देर में डाल दूंगा उसे ऐप पे। बात यह है कि आपने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है, क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी। कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फ्लक्चुएशन जो भी आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना हमारे देश में, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेती है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर देश को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश की इनकम कितनी है, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आपको अपने कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करना है किसी भी चीज में, तो भी आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हाई लेवल पर, वो आपका चैप्टर क्या है? आओ पढ़ो। क्या लिखा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर मैं किसी से पूछूं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो आप ये बोलोगे कि शायद यहाँ पे किसकी बात होने वाली है चैप्टर में? इनकम की बात होने वाली है। किसकी? इनकम की बात होने वाली है। तो और स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर फ्लो, मतलब फ्लो की बात होने वाली है, आने जाने की बात होने वाली है। किसकी? इनकम के आने जाने की बात होने वाली है। बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस चैप्टर में हम बेसिकली इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकम मीन्स जैसे आपके घर में इनकम आती है ना, सबके घर में इनकम आती है ना, है ना? किसी भी वे में आती है, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और आप अपने घर की इनकम को इस चैप्टर से रिलेट भी कर पाओगे। मैं इस तरह बताऊंगा कि आप रिलेट कर पाओगे, देखना अभी। तो बात यह है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पढ़ने से पहले हर एक चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, कि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि इस चैप्टर में बेसिक किस बारे में पढ़ने चाह रहे हैं, तो पता हो। इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो इनकम जनरेट करते हैं लोग, वो किस तरीके से करते हैं। क्या आप लोग भी हमारे देश का पार्ट हो तो आपके घर में भी इनकम आती है ना? तो वही इसमें जानकारी लेनी है इस चैप्टर में, कि आखिर सबके घर में या फिर पूरे देश में जो लोग कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, वो इनकम कैसे जनरेट होती है और कैसे आना जाना, मतलब आता भी है और जाता भी है। तो वही सब कुछ डिस्कस करना है चैप्टर में। आओ शुरुआत करें। देखो, सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। हम बेसिकली यहाँ पे किसी एक घर की बात करेंगे या पूरे देश की बात करेंगे? क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हाई लेवल पे बात करता है, सभी को लेके चलता है, अकेले की बात नहीं करता। अगर हम अकेले की बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं। बात यह है, अगर मैं पूरे होल इंडिया को लूं, या फिर मान लीजिए चलो मैं पूरे यूपी को लेता हूं, ठीक है। कभी पूरे यूपी की अचानक से इनकम बंद हो सकती है क्या? आपको याद है कोविड, जब सारी दुकानें बंद हो गई थी, सब अपने घर बैठे थे, क्या उस टाइम भी सोचो क्या सबकी इनकम बंद हो गई थी? तब भी सबकी इनकम बंद नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ लोग कमा रहे थे, हाँ या ना? बताओ कौन कमा रहे थे? मेडिकल स्टोर, परचून की दुकान, सब्जी मंडी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कमा रहे थे ना? अब ये बताओ, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की इनकम बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ पे तो मैं माइक्रो पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो मैक्रो पढ़ रहा हूँ ना, सबको साथ लेके चल रहा हूँ। और जब मैंने सबको देखा, मतलब पूरे यूपी या पूरे इंडिया को देखा, तो देखा भाई यहाँ तो इनकम अभी बंद ही नहीं हुई है, यहाँ पे अभी भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो मुझे बस इतना बता दो, क्या इनकम जनरेशन कभी बंद हो सकता है? कुछ भी हो जाए, हमेशा इनकम जनरेशन होती रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, उस 3-4 महीने जिसके घर में पैसा नहीं आया, पर पैसा गया, तो गया नहीं गया? पैसा आया नहीं पर पैसा गया नहीं गया? कैसे गया बताना जरा। कुछ सामान खरीदा होगा, कपड़े कपड़े तो नहीं खरीदे होंगे, कार भी नहीं खरीदी होगी, क्या खरीदा होगा? बेसिक नीड्स, जैसे खाने पीने की चीजें, हाँ या ना? अब इसका मतलब बताओ, खर्चे कभी रुक सकते हैं? खर्चे कभी भी नहीं रुकेंगे। इनकम कभी रुक सकती है? अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे होल की बात कर रहा हूं। क्या इनकम रुक सकती है? बताओ बताओ सारे, हाँ या ना?
नहीं रुक सकती। खर्चे कभी रुक सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मैंने तो नहीं किया 3 महीने तक खर्चा। सर आप अकेले की बात कर रहे हो ना, हम तो क्या पढ़ रहे हैं पूरा होल, कोई ना कोई तो खर्च कर रहा होगा। तो यहाँ पे खर्चे भी कभी इनकम कभी खर्चा भी नहीं रुकेगा। लास्ट एक वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन रुकेगी? उस टाइम पे भी लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। अब मैं ये कहूंगा परचून की दुकान वाला क्या प्रोडक्शन कर रहा है? सर्विस। वो लाके बेच रहा है, वही उसकी सर्विस है ना? डॉक्टर की दुकान भी खुली हुई थी। डॉक्टर की दुकान मतलब क्लिनिक खुले हुए थे, हॉस्पिटल खुले हुए थे, वो भी आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस की प्रोडक्शन वहां भी चालू है। अब मैं आपसे एक और बड़ा पूछता हूं, क्या प्रोडक्शन भी पूरी तरह बंद था? कभी बंद हो सकता है? तो तीन चीजें कभी भी बंद, क्या क्या? एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर, और तीसरा प्रोडक्शन, कभी भी बंद नहीं होगा। समझ में आया? अब जरा डेफिनेशन पढ़ो। द सर्कुलर फ्लो ऑफ, इसका मतलब क्या है? मीनिंग अनएंडिंग फ्लो, मतलब एक ऐसा फ्लो जो जिसका कोई एंड नहीं है। किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन तीनों चीजों का कभी भी एंड नहीं हो सकता। मुझे बताइए, अब क्लियर हो गया? ये आपको मैंने रियल लाइफ से समझाया है, कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको बता दिया सिंपल। ये रियल लाइफ में होता है ना, कभी भी ना प्रोडक्शन ना इनकम और ना ही एक्सपेंडिचर कभी भी एंड नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन में लिखा है, ये रियल लाइफ में भी हुआ था, हाँ या ना? सब कुछ बंद था, फिर भी इन ये तीनों चीज तब भी चल रही थी। फिर क्या लिखा है कहां पर? और ये वर्ड हम 11 में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां चीज चलती है, जहां लोग अर्न करते हैं, जहां लोग प्रोडक्शन करते हैं, जहां लोग खर्च करते हैं, है ना? मैंने ना 11 में बताया था, ये रूम भी इकोनॉमी है, जहां प्रोडक्शन हो रही है अभी सर्विस की, है ना? और तुम खर्च कर रहे हो और मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो तीनों चीजें अभी भी चल रही है ना? तो इकोनॉमी में क्या एंड नहीं है? इकोनॉमी में एक अनएंडिंग फ्लो, किसका? गुड्स एंड सर्विस का, इनकम का और खर्चे का, कभी भी एंड नहीं होता। ठीक है? और यार क्या लिखा देखो, इट शो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और ये जो डेफिनेशन है ये आपको ये बताता है कि आखिर लोग कैसे इनकम कमाते हैं। ये शो करता है कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जनरेट करना या इनकम कमाना। क्या कमाना? इनकम कमाना इन अ सर्कुलर, एक मैनर वे में, एक तरीके से बताओ, एक तरीके से ये बताता है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं। बिटवीन किस दो सेक्टर है, एक प्रोडक्शन सेक्टर और एक, अब प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? देखो अभी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बताता हूं। मैं जो यहां खड़ा हूं, मैं आता हूं किसमें, और आप सामने बैठे हो किसमें आते हो? कैसे? प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस, और हाउस होल्ड सेक्टर उसको यूज करता है। तो यहां प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं किसमें आऊंगा? प्रोडक्शन सेक्टर में। और हाउस होल्ड कौन होता है? जो यूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आप लोग कौन हो? हाउस होल्ड हो। अब बात यहां पे पूरे देश के प्रोडक्शन सेक्टर और पूरे देश के हाउस होल्ड सेक्टर के बीच की बात होने वाली है। तो यहां पे दो सेक्टर हैं, एक फर्म सेक्टर, जिसको यहां पे क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? फर्म सेक्टर बोलते हैं। वही क्या हो गया, इसका एक और नाम क्या है बच्चों? इसका एक और नाम है फर्म सेक्टर, और इसका इसका बेसिकली कंज्यूमर ही बोलते हैं, हाउस होल्ड तो बोलते ही हैं इसको। ठीक है? तो एक बार फिर से डेफिनेशन को तैयार करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा अनएंडिंग, अनएंडिंग जिसका कभी भी एंड नहीं है। क्या चीज का एंड नहीं होता इसमें? प्रोडक्शन का, दूसरा इनकम का, तीसरा खर्चों का, कभी भी एंड नहीं होता। और क्या बताता है ये बताता है, ये शो करता है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं एक अच्छे वे में। किसके बीच में? प्रोडक्शन और, अब मैं आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता हूं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से। यहां बैठा हर एक पर्सन, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहां पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों के घर में पैसा, इनकम यहीं से आता है। और इस शर्त की बात है, ये शर्त की बात है, आपका पैसा सारा कहां से आ रहा है? प्रोडक्शन सेक्टर से आ रहा है। अब मैं बताता हूं, मैं आपको चार इनकम बता रहा हूं, और ये चारों इनकम में से आपके घर में कोई ना कोई इनकम आती होगी। सबसे पहले आपके घर में क्या आता होगा? या तो रेंट, या तो क्या आता होगा आपके घर में? प्रॉफिट, या तो क्या आता होगा आपके घर में? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, या तो क्या आता होगा आपके घर में? अब मैं, देखो आप रिलेट करो,
अगर आप में से किसी के फादर या मदर बिजनेस करते हैं तो आपके घर में इनकम आ रही है किस बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। अगर आपके फादर या मदर जॉब करते हैं तो आपके घर में क्या आ रहा है? वेजेस। अच्छा भैया, वेजेस का मतलब दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी। मेरे पापा सैलरी लेके आते हैं, दिहाड़ी नहीं लेके आते। क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स में, सुनो, इंग्लिश वर्ड है सैलरी और वेजेस अलग अलग। इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स में वेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंप्लॉय है उनके उनको उनके उनके काम के बदले पैसा दो। जो अगर मान लीजिए आपके फादर या मदर कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे इंप्लॉय हैं, तो उन्हें इंप्लॉय के बदले उन्हें क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है। क्या बोलते हैं उसको? वेजेस। तो सैलरी भी इसी में ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप रिलेट कर पाओ कि किसके फादर मदर बिजनेस कर रहे हैं तो घर पे क्या आ रहा है? किसी के फादर मदर अगर क्या कर रहे हैं? जॉब करते हैं तो क्या आ रहा है घर में? अगर किसी के घर पे पैसे ब्याज पे देने का काम है तो होता है ना कि पैसे देते हैं किसी को, तो क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। अपना पैसा ऑफिस में मिलेगा मिलेगा, साथ में क्या मिल रहा है? ये कमाई है ना? और अगर किसी को आप बिल्डिंग दे रहे हो बना बना कर तो क्या मिलेगा हर महीने? अब बताओ कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसके घर में पैसा इन चारों के अलावा कोई आ रहा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। है कोई? बताओ कोई है यहाँ पे जिसके घर में पैसा इन चारों के अलावा आ सकता हो? कोई है जिसका घर डाकू, डाकिया, सॉरी मतलब चोरी चकारी करते हो? कोई नहीं है ना? कोई होगा तो बताया कैसे? ठीक है, सब रिलेट कर पाए अपने आप को? सभी अपने 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 घर के ऑक्यूपेशन को रिलेट कर पाए? ऑक्यूपेशन मतलब कमाने का जरिया, कर पाए? हाँ भाई। और यही क्या कह रहा है ये डेफिनेशन भी ये कहना चाहता है कि ये शो करता है कैसे लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पैसा कमाते हैं एक मैनर में। कहां से? प्रोडक्शन सेक्टर। कौन कमाता है? आप लोग किस में आओगे? कहां से कमा रहे हो? तो बताओ, बातें दोनों के बीच में हो रही है ना? तो इसलिए इसने क्या लिखा? बिटवीन कितने सेक्टर? प्रोडक्शन। एक और नाम क्या प्रोडक्शन का? फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। समझ में आया? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली, अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं तो आप क्या बोलोगे सिंपली? कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा अनएंडिंग फ्लो है जिसमें खर्चे, इनकम और प्रोडक्शन कभी भी रुकती नहीं है। और इसमें यह भी दिखाया जाता है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं दो सेक्टर के बीच में। कौन से दो सेक्टर है वो? फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपल है ना? बात यह है कि अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्टार्टिंग में चार चैप्टर हैं, 1 2 3 4, इनका नाम दिया गया है नेशनल इनकम। इस यूनिट का नाम क्या है? नेशनल इनकम। तो बात नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम जो हम यहां से भी कमाते हैं और बाहर से कमाते हैं। याद आया कुछ कुछ वर्ड मैंने को लास्ट क्लास में बताया था? ठीक है, हमारे देश के लोग जो कहां से कमाते हैं, यहां से भी और बाहर से भी, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी नेशनल इनकम की बात हो रही है। अगर कहीं पे इनकम लिखा हुआ है तो उसका समझ जाना ये नेशनल इनकम लिखा हुआ है टोटल मिला के। ठीक है, बस वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इनकम, लेकिन बात क्या है पूरी? ये नेशनल इनकम। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे अब तक? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखो, अभी अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है कि चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उसका हमने मतलब समझ लिया कि ये जो फ्लो है ये एक अनएंडिंग फ्लो है, प्रोडक्शन का, खर्चों का, इनकम का, जो कभी भी रुकता नहीं है। और इस फ्लो में हमें ये दिखता है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं। कैसे? या तो बोलो, रेंट से, या तो या तो और सबके घर में इनमें से कोई एक या दो तो आ ही रहा होगा ना? अच्छा, हमारे घर में क्या आ रहा है? हमारे घर में दोनों आते हैं। आपके घर में क्या, दो से या तीन से आता हो? ठीक है, मेरे घर में तो ये दोनों से आता है। कैसे? बताओ बताओ कैसे? मेरे फादर बिजनेसमैन है, ठीक है, तो यहाँ वहां वो क्या लेके आ रहे हैं घर पे? प्रॉफिट। मैं भी अभी बिजनेसमैन बन चुका हूँ अभी इस टाइम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं। सेल्फ एम्प्लॉयड से कहते हैं जो खुद से बिजनेस करते हैं, खुद ही कमाते हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड से कहते हैं जहां पे वो पर्सन अगर नहीं रहा तो कमाई नहीं होगी। अगर मैं यहाँ चला जाऊं तो क्या क्या ये कोचिंग कमा सकता है? नहीं। तो उस बिजनेसमैन साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं, तो भी वो भी क्या कमा रहा है? लेकिन सुबह 8:30 से 1 बजे तक मैं क्या कमाता हूँ? वेजेस। कैसे? एक स्कूल में जॉब कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आया? तो घर में तो इनकम दोनों आज आओ हो, अगर मेरे घर में कोई रेंट पे रहने आ गया तो क्या कमा लूंगा फिर मैं? ठीक है, वैसे है नहीं कोई। समझ में आ गया? तो ऐसे आपके घर में जिस भी तरह से पैसे आ सकते हैं, इनकम आ सकती है, वो इन्हीं तरीके से आती होगी, है ना? तन्नू, आपके घर में दोनों से ना? समझ में आया? क्योंकि वो रिलेट कर चुके हैं, आप लोग भी शायद रिलेट कर चुके होंगे कि यार फादर करते क्या है, चोरी चकारी तो नहीं करते होंगे।
इनमें से कुछ करते होंगे ना, तो वहीं से पैसा आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह की होती है? मैंने बताया नहीं तो कैसे पता होगा तुम्हें? मैं बता रहा हूं कितने तरह की है बच्चों। एक है आपका रियल फ्लो और एक है आपका मनी फ्लो। बेसिकली कहीं पे भी किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि आखिर दो तरह के क्यों हैं। सब में लिखा हुआ है टू टाइप्स के होते हैं, पर क्यों होते हैं टू टाइप्स का ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इस पे रिसर्च किया मैंने और पता लगाया कि आखिर दो तरह के क्यों हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, बेसिकली देखो बहुत सिंपल सी बात है। इसका पूरा नाम क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम मीन्स कमाई, पैसा नहीं। इनकम मीन्स पैसा नहीं, इनकम मीन्स कमाई। अब बात यह है कि लोग कमाई जो है वो दो तरीके से करते हैं, या तो किसमें, पैसों में, या तो किसमें, गुड्स एंड सर्विस में। अब जो मैंने दूसरा वर्ड बोला वहां आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या गुड्स एंड सर्विस में कैसे? मैंने ये चीज पहले भी बताई थी प्रीवियस क्लास में कि मान लीजिए अगर मैं किसी को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऋतिक को पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा मानना क्या, पढ़ा तो रहा हूँ। ठीक है, अब ऋतिक को पढ़ा रहा हूँ और इनकी ना एक परचून की दुकान है। किसकी है? परचून की दुकान है। अब ऋतिक कह रहा है भैया मैंने कहा ऋतिक तुम्हारे तुम्हारे दुकान से मैं राशन ले आऊं जाके। ये बड़ा चला, इसने ना बिल्कुल फीस जितनी अमाउंट का राशन दिया है मुझे। अब इसने मुझे इनकम में पैसा दिया, बोलो जरा क्या दिया? सर्विस कहाँ दिया? गुड्स दिया है। क्या दिया है? राशन की दुकान में सर्विस मिलती होगी। क्या दिया बच्चों इसने? गुड्स दिया। अब बताओ, इनकम तो कमा लिया ना मैंने, पर क्या पैसों में कमाया? क्या मैं इसे बोल सकता हूँ वही सामान तो दिया, पैसे भी निकाल अब? नहीं ना, नहीं ना, ये बोल सकता हूँ ऐसा? तो यहां पर मैंने इनकम जो ली है इनसे वो किस कैसे ली है? बाया गुड्स। लेकिन अगर मैं वासु से अपनी फीस कैश में ले लूं तो यहां भी मैंने इनकम जनरेट किया है, पर कैसे किया? पैसों में। तो इसलिए कहा गया कि इनकम का फ्लो जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो गुड्स एंड सर्विस में, या तो पैसों में। अब सर्विस कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, नाम क्या था? नीतिशा। ठीक है, अब नीतिशा के फादर जो है वो मान लीजिए डॉक्टर है। ठीक है, अब मैं मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं चला गया नीतीश के फादर के पास। ठीक है, अब उन्होंने भी चेकअप मेरा उतने रुपए का किया है जितनी भी फीस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया बदले में? इनकम। किस रूप में? सर्विस के रूप में। ठीक है, तो तो एक बात यह है कि आप अपनी इनकम गुड्स, सर्विस और पैसों में कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस किस में आ जाएगा? बोलो सारे। रियल फ्लो में, और यहां तो लिखा ही है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, इनकम और मनी दोनों में फर्क है या नहीं है? समझ में आया? मैंने इनकम यहां से भी कमाया और वहां से भी कमा सकता हूं, हाँ है ना? तो समझ में आया? ऐसे में ना मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भैया कमाई, अरे कमाई तो किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, कमाई पैसों में हो सकती है और गुड्स में भी हो सकती है। ठीक है, कहीं पे आप अगर देखोगे ना तो वहां पे कहीं पे भी ना मनी कहीं वर्ड लिखा है, देखना जरा, इस पूरे डेफिनेशन में कहीं मनी वर्ड लिखा है? सिर्फ क्या लिखा है? इनकम। क्योंकि मनी का फ्लो एक्चुअल में 100% होगा ये जरूरी नहीं है। क्या पता मैं आप सभी से गुड्स एंड सर्विस ले लूं, तो मैं इनकम तो कमा रहा हूं ना हर महीने, पर कैसे कमा रहा हूं? तो इनकम तो मेरी हो रही है पर मनी में नहीं हो रही। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कौन से में? रियल फ्लो में, और दूसरा मनी फ्लो में। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताता हूं। जैसे मान 500 600 साल पहले जो जब वो होता था ना, क्या नाम है, क्या, अरे मजदूर होते थे, मजदूर होते थे, खेत पे काम करते थे किसी बड़े राजा महाराजा के घर घर जाके। तो राजा महाराजा उनको बदले में क्या देते थे? जैसे किसी राजा ने बोला तू हमारे यहाँ खेत पे काम कर, तुझे बदले में 5 बोरी अनाज। तो वो भी इनकम जनरेट कर रहा है। कैसे? बाया गुड्स। क्योंकि उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, उस टाइम पे कोई पैसा नहीं होता था। पैसे तो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ लेके आई है, ब्रिटिश जो थी ना वो भी सब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, अभी तो नहीं। तो बात यह है कि उस टाइम पे भी लोग कमाते थे, लेकिन कैसे कमाते थे? रियल फ्लो। और आज भी लोग कमाते हैं, बट आज रियल फ्लो भी कमाते हैं और मनी फ्लो भी कमाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो तरह की होती है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। पहले हम रियल फ्लो की बात करेंगे अच्छे तरीके से कि रियल फ्लो बेसिकली है क्या। देखो, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म।
या बिजनेस? डेफिनेशन को मारो गोली, अभी साइड में कुछ समझ में नहीं आएगा, आओ समझाता हूं। मुझे बताओ हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में कितने सेक्टर थे? कितने थे? कौन कौन से? एक फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। चलो आ, एक सेकेंड, हाथ हो गया, ठीक है। कितने सेक्टर बच्चों यहाँ पे? दो सेक्टर है, कौन कौन से? एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म सेक्टर। देखिए मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि कोई भी हाउस होल्ड जो भी कमाता है किससे कमाता है? फर्म से कमाता है। आप इनके बिना कभी भी कमाई नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो आपकी कमाई कभी भी नहीं होगी। अब बात यह है कि हर एक हाउस होल्ड पैसे कैसे कमाएगा। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप सब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फैक्टर ऑफ, और ये ना ये वर्ड आपने 11th क्लास में भी सुना था, है ना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या नाम है यहाँ पे? अरे यार क्या नाम है बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जो वर्ड लिखा है अब मैं आपको रिलेट करवाता हूं। मान लीजिए पुनीत कह रहा है भैया मुझे कमाना है, सर मुझे कमाना है यार, मुझे भैया पैसा कमाना है, बिना पैसे के हमारी इज्जत ही नहीं है, हम लड़कों की इज्जत ही नहीं होती। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो कैसे कमाएगा? कहीं जॉब करूंगा। क्या करूंगा? तो कहीं कहां करेगा? किसी बिजनेस में करेगा। तो वो क्या दे रहा है अपना? लेबर सर्विस। अब लेबर का मतलब वो नहीं गमछे वाले भैया, इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब भी अलग होता है। जैसे वेजेस का मतलब क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नॉट दिहाड़ी। ऐसे लेबर का मतलब यहाँ पे गमछे वाले भैया नहीं है। लेबर का मतलब एम्प्लॉय, जो किसी किसी भी लेवल पे काम कर रहा है जाके, चाहे वो हाई लेवल पे हो चाहे लोअर लेवल पे हो। तो पुनीत कह रहा है मैं कहीं पे जॉब करूंगा। अब मुझे बताओ अगर वो जॉब करता है तो कहाँ करेगा? किसी ना किसी बिजनेस में करेगा ना। चलो छोड़ो। गौरव कह रहा है भैया बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी कमाना पड़ेगा, पर मैं करूंगा थोड़ा क्या बिजनेस। क्या करूंगा मैं? तो मुझे भी बिजनेस करना है, मतलब क्या क्या खोलना पड़ेगा? एक वहां पे मुझे लगाना पड़ेगा पैसा, मुझे वहां पे लगाना पड़ेगा पैसा। क्या लगाना पड़ेगा? तभी तो प्रॉफिट कमा पाऊंगा। इसका मतलब चाहे वो हो चाहे ये हो, कमाई कहां से होगी? फर्म से, ठीक है। अच्छा वाशु कह रहा है सर मुझे भी कमाना है पैसा, पर मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं किसी को पैसे दे दूंगा। किसी को क्या दे दूंगा? वहां से मुझे क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट। तीनों सही है? तीनों की कमाई कहां से हो रही है? फर्म से, हाँ है ना? हाँ है ना? चलो लास्ट क्या बच गया? एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात यह है कि क्या पैसा लगाने से बिजनेस चल जाता है? क्या लगाना पड़ता है? स्किल लगानी पड़ती है, हाँ है ना? अब जो स्किल लगाएगा वो प्रॉफिट भी कमाएगा, ठीक है। जो स्किल लगाएगा वो प्रॉफिट भी कमाएगा। स्किल कहां लगाएगा? फर्म में। अब बताइए कमाई सबकी कहां से हो रही है? फर्म से ही हो रही है ना? तो आओ इधर देखो। सबसे पहले अच्छा ये चारों किस में आते हैं, इसमें या इसमें? वो चारों किस में आते हैं? हाउस होल्ड में आते हैं। उन्होंने वो अपना इनकम के लिए किस पे डिपेंड हो गए? समझ में आया? तो ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ। और एक और नाम भी है इसका, एक और नाम भी है इसका, फैक्टर। बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? फैक्टर सर्विस, क्या बोलते हैं? तो दोनों वर्ड याद रखना, एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है। कभी उस टाइम कह दो भैया फैक्टर प्रोडक्शन तो नोट्स में लिखा हुआ था, फैक्टर सर्विस तो नहीं लिखा था, हम तो छोड़ आए। भैया गलत, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने, देखो आप देख रहे हो एरो, दिख रहा है एरो? आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है? वो किस तरफ जा रहा है? कहां से कहां जा रहा है बताओ पहले? हाउस होल्ड से। अच्छा हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ। दूसरा नाम क्या क्या दिया? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए ये चार चीज चाहिए। क्या इन चारों के बिना काम हो जाएगा? मैंने एक बिजनेस शुरू कर रखा है ना, मुझे भी इस चारों की जरूरत पड़ रही है, हाँ या ना बोलो? जमीन भी है, लैंड, लेबर आपके सामने पैंट शर्ट पहन के, कैपिटल भी लगा रखा है यहाँ पे मैंने, और क्या चला रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। अगर मैं सही से नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे होंगे, अपनी स्किल लगा रहा हूं ना मैं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट वही होता है, लिखा सबके बुक में वही है, पर बात यह है कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं?
एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। समझ में आया? तो किसी भी फॉर्म को शुरू करने के लिए हाउस होल्ड को क्या लगाना पड़ता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको हम? और दूसरा नाम क्या है? चलिए, अगर ये लोग वहां पे लगाएंगे, जैसे पुनीत कह रहा था कि एज अ लेबर वर्क करूंगा, गौरव ने बोला मैं तो बिजनेस ओपन करूंगा, वासु ने बोला मैं पैसा लगाऊंगा, है ना? तो बदले में क्या उनको कुछ मिलना नहीं चाहिए? सोचो जरा, अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो मुझे बदले में मिलना चाहिए ना? लेकिन पैसा तो अभी मार्केट में है ही नहीं। क्या नहीं है? पैसा अगर नहीं है तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? और हमारे टॉपिक का नाम क्या था? रियल फ्लो, मनी फ्लो। और रियल फ्लो में पैसे की बात नहीं होती। समझ में आया? चलो एक और बात करते हैं। आप लोग एक बिजनेस शुरू करिए। यहाँ अभी इस टाइम पे मार्केट में कोई पैसा नहीं है। मान लो 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप लोग को अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है? तो आपने क्या करा? आप सोचो चलो खेती बाड़ी करते हैं। क्या करते हैं? खेती बाड़ी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ठीक, क्या चाहिए? लेबर या तो खुद बन जाओ या तो कहीं से हायर कर लो। ठीक है? और क्या चाहिए? कैपिटल, मतलब बीज वगैरह सब कुछ, है ना? क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। तो आप बीज लेके आओगे, आप कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो लेके ही आओगे। और क्या चाहिए? आपकी स्किल, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत लोग करते हैं। खेती अच्छी उन्हीं की होती है जिसके अंदर अच्छी स्किल हो, है ना? अब आप लोग ये कमा लगा रहे हो बिजनेस में, पर बिजनेस आपको क्या देगा बदले में? क्या देगा? गेहूं, चावल, सब्जियां, है ना? हाँ या ना? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पैसे की बात। तो मुझे बताओ, अगर आप बिजनेस करोगे तो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, पर किस फॉर्म में कर रहे हो? अब इसका एरो देखो जरा, एरो देखो। एरो किसने किसको दिया बताओ? फर्म ने। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड, हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विस किसको? और फर्म ने दिया हाउस होल्ड को क्या? यही फ्लो क्या कहलाया जाता है? रियल फ्लो। यहां पैसे की बात नहीं हो रही। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो और रिलेट करो, जो बताया वही लिखा है। चलिए, वही लिखा है। सबसे पहले क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है? फैक्टर सर्विस। किसने किसको दिया? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है? बिजनेस। एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम बिजनेस टू, दैट्स नोन एज रियल फ्लो। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब दूसरा टॉपिक है हमारा कौन सा बच्चों? अच्छा, ये तो बार्टर सिस्टम है, रियल फ्लो बार्टर सिस्टम की तरह होता है। चलिए, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? मनी फ्लो। अब यहाँ पैसे की बात होने वाली है ना? पैसे की बात होने वाली है यहाँ पे। चलिए, डेफिनेशन को मारते हैं अभी गोली। पहले सीखते हैं कि दोनों के सेक्टर के बीच में कैसे पैसे का फ्लो होगा। चलिए, आप अभी आ जाइए 2025 पे। 2025 में अगर आप कहीं पे, अच्छा पहले बताओ, भूले तो नहीं हो? बताएं जरा, कौन कौन से फैक्टर सर्विस होते हैं? सबसे पहले क्या था? लैंड, फिर लेबर, कैपिटल, और चलिए, आज के टाइम पर अगर आपको ये चाहिए तो मिल सकता है। अगर आप हाउस होल्ड को क्या दे रहे हो? लैंड, मतलब सॉरी फर्म को। अगर आप किसी बिजनेस को क्या दे रहे हो? अपनी जमीन दे रहे हो, तो बदले में क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बदलो? तेज बोलो, तेज। क्या चाहिए बदलो? चलो, क्या चाहिए बच्चों? क्या चाहिए? रेंट चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आज के टाइम पे आप किसी को क्या दे रहे हो? अपनी लेबर सर्विस दे रहे हो, या खुद कहीं जाके काम कर रहे हो, तो क्या मिलना चाहिए आपको बदले में? वेजेस। वेज का मतलब क्या होता है? फिर वे है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय हैं और आपको कंपनी आपको क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है आपके काम के बदले। उसके बाद आपने क्या लगाया किसी बिजनेस में? पैसा। पैसे की जगह आपको क्या मिलेगा? आपको याद है अकाउंट में मैंने पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पढ़ाया था ना? कि अगर कोई मालिक कैपिटल लगा रहा है तो क्या दो उसको बदले में? इंटरेस्ट दो, चाहे वो आए या ना आए। ठीक है? तो क्या मिल रहा है तुम्हें बदले में? इंटरेस्ट। और लास्ट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्सन होता है जो स्किल लगाता है और उसे क्या मिलता है बदले में? प्रॉफिट। बताओ, ये चीज कौन किसको देने वाला है? एरो देखो, एरो। फर्म दे रहा है किसको? और ये सारी बातें किसमें हो रही है? पैसों में। किसमें हो रही है? क्योंकि पैसा अगर नहीं होता तो बदले में गुड्स एंड सर्विस मिलता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? लेकिन आज पैसे की बात हो रही है, तो बदले में क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बताओ, आपके घर में पैसा इसी वे से आता है ना? आता है ना? आ चुका है ना? किसके पास आ चुका है? आपके घर में आ चुका है। आपके घर में आ चुका है। अब आप उस पैसों का अपने जेब में रखोगे? घर पे रखोगे? सारे पैसे रखोगे या कुछ खर्च करोगे? चलिए, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने कुछ पैसा खर्च किया है पिछले 1 महीने से? कोई बड़ा खर्चा है, छोटा खर्चा, कहीं भी कराओ, मैं 100% कह रहा हूं,
वो चीज किसने बनाई होगी? किसी बिजनेस ने। हाँ या ना बोलो। देखो, ये रियलिटी है, मजाक की बात नहीं है। आप यहां पढ़ रहे हो, आपके घर में इनकम आ रही है, कौन हो आप? आपकी इनकम इन्हीं वे से आई होगी। लेकिन आप जब इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म का नाम है सर्वश्रेष्ठ। देखो, पढ़ाते पढ़ाते प्रमोशन भी कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप यहां पे आए सर्वश्रेष्ठ में, और सर्वश्रेष्ठ किस में आता है? तो आप उसको दोगे नहीं दोगे? बताओ, दोगे नहीं दोगे? दोगे ना? क्या बोलते हैं पता है उसको? क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर नहीं, इसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर ने, आप लोग कंज्यूमर हो ना, आप लोग हाउस होल्ड में आते हो ना, आप लोगों ने अपनी यहां से जनरेट करी हुई इनकम क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और क्या बोलते हैं उस खर्चे को? वो पैसा किसके पास गया? समझ में आया? पिछले एक महीने से, या फिर आज देख लो, अगर आप भी आज ही कुछ खर्च किया हो आपने, 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी खर्च किया है, वो 100% किसके पास गया होगा? और वो खर्चा क्या कहलाया जाएगा आपका? तो आपका खर्चा फर्म के लिए क्या बनने वाला है बच्चों, बता सकते हो आप? क्या बनने वाला है? रिवेन्यू। ठीक है, आपका खर्चा फर्म के लिए क्या बनने वाला है? अब बताओ, जो वहां से आया वहीं चला गया ना। लेकिन अब क्वेश्चन आप दिमाग में आ रहा होगा, भैया हमने तो सर्वश्रेष्ठ से कमाया नहीं था, पर हमारी कमाई सर्वश्रेष्ठ में चली गई। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, क्या मैंने सिर्फ एक फर्म में सर्वश्रेष्ठ को डाला था? मैं यहाँ फर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब दुनिया भर के, मतलब देश, हमारे देश भर के सारे बिजनेस एक तरफ, सारे हाउस होल्ड एक तरफ। तो जहां से भी कमाया हो वो था क्या? फर्म। जहां से भी कमाया हो क्या था वो? और ला के भी किसको दे दिया? फर्म को। तो बताओ, ये एक फ्लो है ना, एक फ्लो हुआ। कमाया भी कहां से? फर्म से, दिया भी किसको? फर्म को। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ इनकम। क्या है ये? जो कि कभी भी बंद खत्म नहीं होगा। यही था ना डेफिनेशन, कि ये ऐसा फ्लो है जो कभी बंद, क्योंकि आप लोग कमाओगे भी यहीं से और दोगे भी इनको। पता नहीं मुझे कि किसके दिमाग में क्या, शायद ये चल रहा है कि हम तो सारे पैसे खर्च करते ही नहीं है। सोचो एक बार, कि हमने कमाया मान लो 1 लाख और खर्च किया हमने 20 हजार, तो उनके पास तो 20 हजार ही गए, उनके उनसे कमा कितना लिया? कितना कमा लिया बच्चों हमने? 1 लाख, और दिया कितने हमने उनको? क्योंकि हमने सिर्फ 20 हजार खर्च किया, 80 हजार हमने सेविंग कर ली। अब ये परेशान हो जाएंगे, यार ऐसे कैसे यार, हमने तो 1 लाख दिए थे लोगों को, और घूम के कितना आया? सिर्फ 20 हजार। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा आगे जाके, कि मैंने देखो 11वीं क्लास में बोल दिया था, आपकी इकोनॉमिक्स का लेवल हाई होने वाला है, बहुत लेवल पे हाई होने वाला है, और आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स को। देखो जरा, रिवाइंड करो, और 12th की इकोनॉमिक्स को रिवाइंड करो, कितना हाई लेवल पर है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, यहां पर कहीं भी गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ किसकी बात हो रही है? मनी की। इसलिए ये टॉपिक किस में आया? मनी फ्लो में। फिर से एक बार, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म से क्या कमाया? बोलो सारे। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कैसे कमाया? याद है वो फैक्टर प्रोडक्शन दिया था आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चलो कमाई हो गई। अब हाउस होल्ड क्या सारी कमाई रख लेता अपने पास? क्या करता है उसको? क्या करता है उसको? खर्च करता है। क्या बोलो? पूरा बोलो, पूरा क्या? सारे बोलो ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वही खर्चा फर्म की क्या बन जाती है? रिवेन्यू बन जाती है। चलो, तो अच्छा, ये एक फ्लो है जहां से उधर से पैसा आया और इधर से पैसा गया। एक बार इसको रिलेट करो किससे? इस डेफिनेशन से। आओ भाई, चेक करो। नहीं समझ में आया ना, क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स बदल दिए। पहला डेफिनेशन आसान रखा क्योंकि इकोनॉमिक्स आसान लगे, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे डेफिनेशन पे आया तो मैंने थोड़े से वर्ड्स बदल दिए ताकि आपको थोड़ा सा हार्ड लगे। आपको अगर ये लगेगा कि सब कुछ आसान है तो इकोनॉमिक्स काफी इजी लगेगी, पर इतनी है नहीं। इसलिए मैंने सारे वर्ड्स बदल दिए, डेफिनेशन एकदम बदल दिया। ठीक है, थोड़ा हार्ड कर दिया। इसमें देखो क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ किसका? किसके सेक्टर? कौन सेक्टर? डिफरेंट सेक्टर। कौन कौन से थे? तो मैंने आप फर्म का नाम लिया ना, हाउस होल्ड का, बस क्या ले दिया? डिफरेंट सेक्टर। तो आप खुद बताओ कौन सेक्टर थे? तो मैंने डेफिनेशन बदल दी। सिंपल रख सकता था पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैं सिंपल रख दूंगा तो आप सिंपल तरीके से ही पढ़ाई करोगे। फिर बोर्ड में कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए
आपका लेवल मुझे थोड़ा सा हाई भी करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने डेफिनेशन को बदल दिया यहाँ पर कि मनी का फ्लो हुआ किसके बीच में, डिफरेंट सेक्टर आपको पता चल गए हैं कौन से, फर्म और हाउस होल्ड, कहां पर, हमारी इकोनॉमी में। इस टर्म है, किसे क्या बोलते हैं हम इसको, मनी फ्लो बोलते हैं। अच्छा, मनी फ्लो का हुआ कैसे, आपको फैक्टर सर्विस के एक्सचेंज में, याद है फैक्टर सर्विस दिए थे आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में मिला है आपको बाय द, कहां से, हाउस होल्ड फॉर फैक्टर पेमेंट फ्रॉम, मतलब देखो फैक्टर सर्विस किसने दिए थे, बाय द हाउस होल्ड ने। अरे यार ये क्या हो गया, देखो फैक्टर सर्विस किसने दिए थे बच्चों, हाउस होल्ड ने। फर्म ने क्या कर दिया आपको, फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट क्या होता है, देखो ये आपको याद होगा, ये दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा है, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक्चुअल में फैक्टर पेमेंट उसे कहते हैं जो फर्म से आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। चलिए इसको और आसान करते हैं, बेसिकली इसको और आसान कर देते हैं, चलो आओ फिर से एक बार। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विस। आपको बदले में, जमीन के बदले क्या मिला, रेंट, लेबर के बदले क्या मिला, वेजेस, कैपिटल के बदले क्या मिला, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या मिला, इसको बोलते हैं हम फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, पेमेंट कौन कर रहा है बताओ जरा जल्दी से, फर्म कर रहा है, किसको कर रहा है, तो फर्म बोल रहा है कि मैं तुमको फैक्टर पेमेंट दे रहा हूं, ये लो, समझ में आया, फर्म क्या बोल रहा है हाउस होल्ड को, ये लो फैक्टर पेमेंट, क्या क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ओए लेबर तू अपनी वेज पकड़, ये ले तेरी फैक्टर पेमेंट, ओए जिसने जमीन दी है मुझको, ये ले तू अपनी फैक्टर पेमेंट, क्या, रेंट, ओए तूने जो पैसा दिया था मुझको उसके बदले फैक्टर पेमेंट ले ले, क्या, इंटरेस्ट, ओए मालिक तो अपना क्या ले जा, फैक्टर पेमेंट, क्या। अब जो पे कर रहा है उसके लिए तो पेमेंट है, पर जिसको मिल रहा है उसके लिए पेमेंट है, उसके लिए क्या है, इनकम। तो यही सब, यही चारों वर्ड इसके लिए क्या है, फैक्टर इनकम, क्या है, फैक्टर मतलब फैक्टर पेमेंट किसकी तरफ से, और वही वर्ड्स इनकी तरफ से, इनकम। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको पे कर रहा हूं तो मेरे लिए पेमेंट, पर आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आपके लिए पेमेंट होना है, आपके लिए क्या है, बस समझ जाओ, है वही चीज, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी तरफ से क्या है, पेमेंट, इनकी तरफ से क्या है, इनकम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ डेफिनेशन में, क्या कि फैक्टर सर्विस किसने लगाया था, हाउस होल्ड ने, फॉर फैक्टर पेमेंट किसने दिया, फर्म ने। ठीक है, किसको दिया फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो देखो यहां मैंने जानबूझ के डेफिनेशन को थोड़ा हार्ड बनाया है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से हाई लेवल की तैयारी करो। ठीक है, आसान नहीं कर सकता था मैं, अब कर दूंगा तो फिर वही लगेगा कि बहुत इजी है। ठीक है, नोट्स में तो इजी रखा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होंगे उसके उसका लेवल मैं हार्ड ही रखूंगा। नोट्स में इजी है ताकि आप समझने में आसान रहे, मैंने आपको नोट्स भेज दिया फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, दोनों को एक साथ रखते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, आ जाओ। इसमें रियल फ्लो में मनी की बात नहीं हुई थी ना, तो किसकी बात हुई थी, बोलो बच्चों, गुड्स एंड सर्विस की बात हुई थी, फैक्टर सर्विस की बात हुई थी, हाँ या ना। लेकिन जब हम मनी फ्लो पढ़ रहे तो इसमें किसकी फ्लो हुआ था, सिर्फ मनी का फ्लो हुआ था, किसके बीच में, चलो बहुत बढ़िया, नेचर ऑफ एक्सचेंज, यहां सिर्फ किसका किसका एक्सचेंज हुआ था, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ओनली गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ओनली मनी का एक्सचेंज। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, क्या यहां डिफिकल्टीज आ सकती है, बिल्कुल। देखो कैसे, मान लो मैं एक मजदूर हूं, और 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं एक मजदूर हूं, मैं किसी बड़े राजा के पास गया, राजा मुझे प्लीज काम दे दो, मैं बहुत भूखा हूं और मेरे बच्चे ही भूखे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, तो राजा ने बोला ठीक है, मेरे यहाँ काम कर लो, 3 महीने बाद तुम्हें क्या मिलेगा, 5 बोरी अनाज मिलेगा। ठीक है, मैं 2.5 महीने हो गए काम करते हुए, अनाज अचानक से बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। अब बताओ, यहां मेरे से फैक्टर सर्विस तो ले ली उसने, लेबर सर्विस ले ली ना, फैक्टर सर्विस में क्या ले लिया उसने, अब बदले में गुड्स एंड सर्विस दिया, तो यहां पे एक्सचेंज में डिफिकल्टी आई नहीं आई, क्योंकि वो क्या चलता था उस टाइम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो वही है, क्या लिखा है, देयर में बी, हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए, आपको डिफिकल्टीज आ जाए, किसमें, बार्टर एक्सचेंज में। ये वर्ड तो आपने शायद पहले भी बचपन में पढ़ा हो, है ना। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं होता, अगर मैंने तेरा काम किया है, चाहे तेरा बिजनेस चले या ना चले, तो मुझे क्या देगा, पैसा देगा ही। देयर इज नो डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी फ्लो। और लास्ट में इसके दूसरे नाम भी हैं, एक क्या है इसका, फिजिकल फ्लो, और दूसरा नाम क्या है इसका,
मतलब मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। ये वर्ड्स आपको बेसिक याद रखने हैं। जब आप पता है एक चीज ध्यान रखना, जब हम सब कुछ रिवाइज करते हैं एंड मूवमेंट पे, 12th के क्लास के एंड मूवमेंट पे सब कुछ रिवाइज करते हैं, तो छोटे मोटे वर्ड ना स्किप कर देते हैं, प्राइम सी में आ जाता है ना, फिर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा अभी से कि आपको ये वर्ड एंड तक भी याद रहे कि हाँ, फिजिकल फ्लो फिजिकल चीज के लिए है, मतलब गुड्स एंड सर्विस के लिए है, और नॉमिनल फ्लो बेसिकली इनकम के, पैसे के लिए है, मनी के लिए है। ठीक है, तो इसके दो नाम रखे गए हैं। बताओ, दोनों के मतलब समझ में आ गए, रियल फ्लो और मनी फ्लो। चलिए, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, बताइए प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है। ऐसी एक्टिविटी आप पहले ही पढ़ चुके हो, शायद बिजनेस में पढ़ चुके होंगे। ऐसी एक्टिविटी जिसके पीछे आपका मोटिव पैसा कमाना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने दूसरा वर्ड, सारे बोलो ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या होता है ये, जिस एक्टिविटी के पीछे आपका मोटिव क्या हो, कमाने का। जैसे मैं अभी एक एक्टिविटी कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, कमाने का, तो ये किस में आ जाएगा। अगर मैं अपने किसी भाई को पढ़ाऊं, वैसे मैंने अपना फर्स्ट बैच अपने भाई से स्टार्ट किया था, उससे ही फीस ली थी, सगे भाई से भी, क्योंकि मुझे लगा था अगर ये फीस नहीं देगा तो शायद पढ़ेगा नहीं। ठीक है, मम्मी उसे फीस देती थी, इधर इधर पैसे आते थे, उधर मम्मी ले जाती थी। पर उसे क्या दिख रहा है कि पैसे तो आ रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो, तो वो भी एक क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि जनरेट तो हो रहा है ना, पैसे के लिए तो हो रहा है। ठीक है, तो महीने महीने फीस फीस उससे भी लेता था मैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पैसे का कोई कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मनी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, इनकम का कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे किसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली भंडारा करवा रहे हो तो इसमें कोई इनकम एक्टिविटी नहीं होती, नॉन है। ठीक है, अगर आप किसी अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हो, या फिर डॉक्टर अपने बेटे का तबियत ठीक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सब ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। लिखा हुआ है, अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच डज नॉट एनी कंट्रीब्यूशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू में, पैसों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दिस एक्टिविटी डज नॉट जनरेट एनी, याद है फैक्टरिंग का बताया था पीछे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जो पे करे उसके लिए फैक्टर पेमेंट, और जिसको मिले, दो सारे बोलो, जिसको मिले फैक्टर इनकम, जो पे करे उसके लिए फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो यहां कोई भी फैक्टर इनकम नहीं होती है। ठीक है, चलिए, और दो वर्ड्स हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जहां एक देश अपने ही देश में सीमित है बस, मतलब बाहर से कोई लेन देन नहीं हो रहा, बाहर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई खेल मतलब स्पोर्ट्स में कोई लेन देन नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई लेन देन नहीं, कोई भी चीज अगर किसी भी कंट्री से कोई भी चीज लेन देन नहीं हो रही, तो ऐसे इकोनॉमी को, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और अगर किसी भी इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से कनेक्ट है किसी भी वे में, चाहे स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, या सामान बेचना या खरीदना हो रहा है, तो कौन सी इकोनॉमी है। और आज के टाइम पे सभी कंट्री क्या है, कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं जो दूसरे कंट्री से लेन देन ना करती हो, क्योंकि अगर लेन देन नहीं करेगी तो दूसरे कंट्री का टेक्नोलॉजी या फिर गुड्स उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। क्यों करती है, क्योंकि सबके पास सभी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, है ना। क्या हम पे पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का रिसोर्सेज है, तो हमें बाहर डिपेंड होना ही पड़ेगा, लाइक अ पेट्रोल, लाइक अ डीजल, है ना। तो वही चीज है, हर कंट्री आज के टाइम पे क्या है, ओपन है। लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर कोई कंट्री नहीं करती है ट्रांजेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, लैपटॉप बंद होने वाला है। हम्म, और बता क्यों नहीं पा रहे, क्या ए, क्या है ये, तो बताओ आंसर क्या है इसका, ए आंसर है, बिल्कुल सही है। यहाँ फैक्टर सर्विस, जहां पैसे की बात नहीं होती, गुड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उधर से क्या मिल रहा है बदले में, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी सब में पैसे की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, मनी फ्लो इंक्लूड, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। डी है फैक्टर पेमेंट और एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया। इसका पूरा नाम था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। तो उधर से पेमेंट मिल गई और जैसे खर्च कर दिया, तो दोनों बात पैसे में हो रही है, तो मनी फ्लो। चलिए, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव है ना,
क्योंकि वो कोई भी बिना पैसों के काम करती हैं, और पर सुनाती बहुत है लेकिन बिना पैसों के करती है काम। ठीक है, कि मैंने ये कर दिया, घर की नौकरानी हूं मैं। ठीक है, ये सब डायलॉग मेरे घर के या आप लोग के घर पे भी होंगे? घर के भी है? चलो ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।